योग प्रिंसिपल मैडम सुमन जी, श्री नागरमल जी, श्री प्रवीण सैनी जी, श्री संजीव जी, ऑल टीचिंग स्टाफ और प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का विशेष रूप से प्राचार्य मैडम का धन्यवाद करता हूं कि मुझे यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट बुलाया और यहाँ बच्चों को कुछ संबोधित करने के लिए बुलाया है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं 2 मिनट के लिए अपने इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। भारत के अंदर क्या हुआ, हमारा देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। इससे पहले थोड़ा सा आपको जागरूक होना चाहिए कि हमारा देश किस तरह से किस परिस्थितियों के अंदर रहा है और इतने साल स्वतंत्र होने के बाद में हमने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारा देश लगभग 200 साल तक अंग्रेजों के अधीन रहा स्वतंत्रता होने से पहले, और इससे पहले लगभग 750-800 साल तक मुगलों के अधीन रहा। लगभग 1000 साल तक हमारे देश के अंदर विदेशी शासन रहे। आप लगा सकते हैं 1000 साल में इस देश में क्या हालत रही होगी, हमारे बुजुर्गों ने किस तरह से गुलामी की जो है जंजीरों के अंदर रह करके कार्य किया होगा, बुरी हालात के अंदर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो ये देखता हूं कि यहाँ कितने संघर्ष, यहाँ के करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों ने यहाँ पर कुर्बानियां दी, जब जाके देश आजाद हुआ था। आसानी से नहीं हुआ था। आप सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, सभी को, स्त्रियों को तो विशेष रूप से शिक्षा का अधिकार ही नहीं था। 1848 से पहले सावित्री बाई फुले ने पहले प्रयास किया था स्त्रियों की शिक्षा के लिए कि भाई इनको जो है पढ़ाना चाहिए, इनको अधिकार दो। और उसके लिए अधिकार लड़ने के लिए बाद में अब जाकर के कहीं स्त्रियों की शिक्षा का अधिकार मिला है। आज जो ये हमारे आईएएस, आईपीएस या कुछ भी बने, डॉक्टर बने, पायलट बने, स्त्रियां विशेष रूप से, उनको अधिकार मिलने के बाद में हमारे देश के अंदर कोई असमानता नहीं है और समान रूप से सभी भागीदार हैं। ये तो हमारे देश की बात थोड़ा समझने चाहना चाहिए। उसके बाद में थोड़ा सा मैं ये भी कहूंगा कि 1857 में पहला हमारा स्वतंत्रता संग्राम का जो बिगुल बजा था पहली बार, और उसमें स्वामी दयानंद का बहुत बड़ा रोल था। शिक्षा के बगैर हमारा देश आजाद नहीं हो सकता। उन्होंने गांव गांव जाकर के जागरूक किया था। शिक्षा उस वक्त इसलिए नहीं थी, खाने पीने के लिए तो कुछ था ही नहीं, शिक्षा के स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, यूनिवर्सिटी नहीं थे। इंग्लैंड में जाकर के वहां पहले तो गरीबी सारी बहुत भारी थी। यहाँ पर माँ बाप के पास पैसा नहीं था फीस देने के लिए। शिक्षा की बात तो छोड़ दो आप, मुश्किल से 1% लेडीज जो हाई क्वालिफिकेशन नहीं को सिर्फ साक्षर हो सकती थी, और 100 में से 10 व्यक्ति टोटल व्यक्ति होते थे जो पढ़े लिखे लगा लो, उसमें साक्षर लगा लो, बाकी तो सारा अनपढ़ था, सारी बुरी हालत थी। 1857 में स्वामी दयानंद ने जागरूकता फैलाई, देश को आजाद कराने के लिए शिक्षा की अलग जगाई। और 1857 में ही सबसे पहले राव तुलाराम और तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई इत्यादि, इन्होंने देश की आजादी के लिए मर मिटने के लिए जो है संघर्ष किया। और हमारे ही यहाँ रेवाड़ी के राव तुलाराम, उन्होंने 5000 लोग जो यहाँ पर नसीबपुर के अंदर लड़े थे। ये तो हमारे देश की कि कितने संघर्षों के बाद हमारा देश आजाद हुआ है। अब आते हैं हम शिक्षा के ऊपर। हमारा देश आजाद 15 अगस्त 1947 को हुआ। अब मैं सीधा आ जाता हूँ हरियाणा के अंदर। आ जाओ, हरियाणा हमारा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना। और हरियाणा के बाद में ऐसी स्थिति नहीं है कि आज यहाँ आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही है, ऐसी फैसिलिटी बिल्कुल नहीं थी। मैंने देखा है, मेरा जन्म 1958 में हुआ था और 1974 में मैंने मैट्रिकुलेशन किया था। आपको तो बहुत फैसिलिटी मिली, सभी को बढ़िया फैसिलिटी। हमने देश की आजादी के बाद में हमारा हरियाणा अलग हुआ था, तो हमने देखा था कि शिक्षा का स्तर यह था कि गांव गांव में प्राइमरी स्कूल तो छोड़ दो, हाई स्कूल तो 5-5, 6-6 किलोमीटर जाकर के वहां बच्चे छोटे छोटे जाते थे, पैदल जाते थे। और जब जाके हाई स्कूल होते थे, ITI वगैरह तो बहुत ही गिनती के होते थे, या नारनौल होगा मुश्किल से, या रेवाड़ी होगा, बीच में कुछ ITI वगैरह नहीं थे। सिर्फ जो है 1945 में रेवाड़ी बना था, हायर कॉलेज रेवाड़ी, 1955 में गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल, और 1980 में बीच में यहाँ संजय कॉलेज अटेली नाम से, तो आज गवर्नमेंट कॉलेज है। ये 3 कॉलेज हमारे इस जिले में और रेवाड़ी जिले के बीच में लगा लो। और कोई यूनिवर्सिटी का काम नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं। दूर दूर जाकर के शिक्षा को ले लो तो ले लो, नहीं अपनी खेती बाड़ी करो। आज भी हमारे साथी कुछ खेती बाड़ी ज्यादातर कर रहे हैं, और कुछ एक व्यक्ति जो कुछ गिनती के पढ़ गए वो अच्छी पोस्ट पे भी है। तो ये हमारे देश की हालात रही है। और यहाँ तो 1995 तक भी कुछ भी नहीं था। 1995 के अंदर महेंद्रगढ़ में प्राइवेट स्कूल खोले थे, राव बहादुर सिंह जी खोले थे।
उसके बाद में धीरे धीरे अब ये हमारे प्राइवेट खुले हैं, ये थोड़ा सा अब जागरूकता आई। अब हमारी यूनिवर्सिटीज वगैरह भी खुली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुला है और यहाँ आई यूनिवर्सिटी मीरपुर तो 2013 में खुला है। ये बहुत ज्यादा पुराने डेवलपमेंट नहीं है। और अब जो है इस चीज के अंदर आना है, आपने पढ़ लिख करके आगे बढ़ना है। आपको सारी सुविधाएं मिली है गवर्नमेंट की तरफ से और आपको हर जगह सुविधा मिली है। तो अब मैं यहाँ आता हूँ, शिक्षा के ऊपर ही आता हूँ। यहाँ शिक्षा की बात यह है बेटा, सबसे पहले, क्योंकि समय में ज्यादा नहीं लूंगा, पहली बात है कि जितने भी बैठे हो आप ये ध्यान लगा लो कि कड़ी मेहनत के बगैर, पक्का इरादा और अनुशासन के बगैर, चाहे आज हो चाहे पहले हो, आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसलिए आज ये प्रण कर लो कि सबसे पहले अपना एम बना लो कि मुझे क्या बनना है। जो आप एम बनाओगे आज के जमाने में आप वही बन सकते, कड़ी मेहनत करके। आप जितने बैठे हैं बहुत अच्छा मौका आपके लिए ITI का जो है, और आजकल जो है ये हो रहा है कि आप जो भी ओरिएंटेड कोर्सेज है उसमें दाखिला लोगे तो ही नौकरी मिलेगी, अन्यथा MSc कर लो और उसमें मांगेंगे कि बाल आपका ITI का डिप्लोमा, तो MSc घर बैठा रहेगा। MSc करना है तो आगे की अलग बात है। आपने जो डिप्लोमा किया है उसकी काफी बढ़िया इमेज आगे भी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है हरियाणा के अंदर। गवर्नमेंट के साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें आप सारे एडजस्ट हो सकते हो, क्योंकि हमारा देश है डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्रीज की ओर जा रहा है, विकसित देश की ओर जा रहा है। तो जितने भी पढ़ोगे वो सारे एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा ना को टाइम आप वेस्ट कर दो, उसके बाद में समय निकल जाए, उसके बाद में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। समय बहुत छोटा होता है उम्र के अंदर। हम लगाते 100 साल की उम्र है, 100 साल नहीं मिल पाते सभी को, बहुत गिनती के व्यक्ति होते हैं जिनको 100 साल मिलेगी। उसके बाद में 70 साल हमारी औसत होती है, लगभग जो 70 साल के आसपास लगभग हमारे 10 व्यक्ति बचते हैं। 70 साल के बाद में 10 व्यक्ति होते हैं जो आगे जीते हैं, बाकी 70 तक लगभग खत्म। इसलिए अपनी एज को भी ध्यान में रखो, अपने समय को भी ध्यान रखो, समय का सदुपयोग ज्यादा करो। जितना ज्यादा समय का सदुपयोग करोगे उतने ज्यादा कामयाब होगे। आज के जमाने में ये देख लिया आपने, जितना स्किल डेवलपमेंट होगा वो बच्चा कामयाब है। अगर आपने खाली पढ़ लिया और मेहनत नहीं की तो हर जगह टेस्ट होने लगे हैं। पहला जमाना गया कि मंत्री की फोन मार लिए, उसका MLA कर लिया, कुछ नहीं है। आपकी जो क्वालिटी है वो काम देगी। कोई भी बच्चे आज देख रहे हैं हमारे यहाँ पर जो क्वालिटी है उसके कारण से ही आते हैं, और बगैर क्वालिटी के कोई भी नहीं पूछता है। इसलिए मैं अभी ये बताता हूँ, +2 के आपके काफी बढ़िया रोज अलग अलग है। मैट्रिकुलेशन के बाद में आपके जो जॉब कर रहे हो ये भी अच्छी बात है। आगे इससे भी आगे जाना चाहते हो तो आप +2 के बाद में आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, ग्रेजुएशन के भी काफी स्कोप है। ग्रेजुएशन में आप करते तो IAS IPS SSC के टेस्ट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, हरियाणा में भी होते हैं, उनमें भी जा सकते हो, आप गवर्नमेंट में भी जा सकते हो। किंतु खाली ग्रेजुएशन करने से बात नहीं बनेगी, अल्टीमेटली फिर भी कोई डिप्लोमा वगैरह करना पड़ेगा शायद, क्योंकि सभी तो IPS नहीं बन सकते, सभी IAS नहीं बन सकते, सभी जो SCS नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप में दम है तो आप भी बन सकते हो। तो मैं समय के अनुसार बता रहा हूं, आप +2 करेंगे तो आपको छोटी नौकरी मिलेगी। +2 के बाद में अगर आप 3 साल का कोर्स किया, 4 साल का, 5 साल कोर्स करेंगे तो +2 ही होता बेस। +2 मान लो कि आपने जो है बायोलॉजी ले लिया है, बायोलॉजी में करेंगे तो आप डॉक्टर बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और लेडीज है नर्स कर सकती है, जेंट्स भी नर्सिंग का कोर्स होता है, वो आर्मी में भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, प्राइवेट में जा सकते हैं, गवर्नमेंट में जा सकते हैं। आज तो इतना है कि आपका जो है एम क्या है, आप किस चीज में सक्षम है, आप ये अपने आप को जानिए। आप देखेंगे मैं इस चीज में कामयाब हूं, उसी में कामयाबी मिल जाएगी, क्योंकि हमारा देश जो है डेवलप हो रहा है। हमारी पॉपुलेशन बेशक बढ़ जाए लेकिन हमारे देश में भी डेवलपमेंट हो रहा है। जितने इंडस्ट्री खुलेंगे जितने तो उससे ही रोजगार भी बढ़ते हैं, ये निश्चित रूप से है। तो इसके बाद में +2 में आप डॉक्टर भी बन सकते हो, इंजीनियर भी बन सकते हो। आप जो है उसके बाद में ग्रेजुएशन करते हो तो आप बड़ी पोस्ट भी ले सकते हो। कॉलेज में अगर जाना है तो आप कॉलेज में MA MSc करेंगे, नेट पास करेंगे और PhD करेंगे। आज मैंने एक भी ऐसा नहीं देखा है जो PhD कराओ घर बैठा हो, मेरे पास ले आओ आप, एक भी ऐसा नहीं है जो घर बैठा हो, क्योंकि उसमें छटते क्वालिटी के अंदर नेट और PhD इतने गिनती के बच जाते हैं कि जो पढ़ते हैं वो आराम से सेट हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई जो क्वालिफाइड है उनको आगे पढ़ाओ। क्वालिफाइड तो आप भी हैं लेकिन आपको फिर नौकरी जो है वो नहीं मिलेगी अगर आप नहीं करोगे, तो आपको मिलेगी फिर छोटी नौकरियां मिलेंगी, ठीक है ना। तो आप अपने आप को सक्षम मानो और आप इतना जानकारी हासिल करो कि आप आगे बढ़ पाओ। इसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ इसके साथ साथ भी आज मैं देखता हूं कि आज इसके शिक्षा के साथ साथ शिक्षा तो बढ़ोतरी हो गई है लेकिन हमारे मोरल एजुकेशन में भी थोड़ी डाउन ग्रेड हो रहा है। आज हम देखते हैं, मैं 2 मिनट का भी इसमें डिस्कशन इसलिए करता हूं
क्योंकि मुझे जागरूकता मंच का भी एक जो है हमारा संरक्षक बनाया हुआ है, जिसमें हम गांव गांव जाकर के थोड़ी सी हम जो है ये भी बताते हैं कि आजकल जो कुरीतियां हैं समय के अनुसार हमारा परिवर्तन होता रहता है, कुछ कुरीतियां होती है, उसके लिए जागरूक करना पड़ता है। जैसे कि 1857 के अंदर हम देखा सती प्रथा थी, उसके अंदर जो पुराने जो हमारे बड़े बड़े व्यक्ति थे उन्होंने जो संघर्ष किया उसको मिटवा करके कोई नई समस्या आ जाती, फिर उसके लिए जागरूक करना पड़ता है। तो अब जो है शिक्षा का बात तो होगी, हमारा जो है शिक्षा की तो बढ़ोतरी हो रही है, स्कूल कॉलेज बढ़ रही है, तो अच्छी बात है। लेकिन अब जो है इसके साथ साथ आजकल हम देखते हैं 18 साल होते ही नए लड़के माँ बाप की मानते हैं, नए लड़कियां परवाह करती है, माँ बाप उनका जो है पूरा ध्यान देते हैं, बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ पैसा खर्च करो, और उसके बाद में बच्चे मोरल एजुकेशन की बात जहां आती नैतिकता होती है अपने माँ बाप के सामने खड़े हो जाते हैं, उन्हीं से मदद लेते हैं और उन्हीं को धमकाते भी हैं। एक की बात नहीं करता, मैं गिनती की बात तो है जो कुछ इनमें भी होते हैं, क्योंकि कुछ जो है परिस्थितियां होती हैं। तो आप गांव में कोई बाहर से नहीं हूं, मैं एक जो है आसपास के सभी सराउंडिंग में रहता हूं और लगभग 35-40 साल कॉलेज में पढ़ाया मैंने, आज से नहीं है पढ़ाया है। तो सारे पुराना हमारा जो मॉरल एजुकेशन था उसमें आज भी हम जाते हैं तो वही रेस्पेक्ट होता है, टीचर्स आते हैं, वो हमारा सिस्टम था। आज जो है बस ये होता है कि थोड़ा सा किसी को धमका दे तो बच्चे जो टीचर के खिलाफ हो जाते हैं, इसने मेरे को डंडा क्यों मारा, डंडा तो मारने छोड़ दिया सब लगभग, लेकिन थोड़ा सा कहते भी ये गलती की तो उसके सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सामने होते आपको जो प्रयास करोगे तो आप शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाओगे। तो आप जिस टीचर से शिक्षा ले रहे हैं वो भी ढीला हो जाएगा, भाड़ में जाइए आगे बढ़ने का। तो पेरेंट्स की कदर करो, उनको आप अपना जो है पेरेंट्स होते हैं वो देवता होते हैं, आपसे कुछ नहीं मांगते, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके कामयाब हो, लास्ट तक मरते दम तक भी वो चाहते हैं भाई ये भी कामयाब हो जाए, ये भी कामयाब हो जाए, उनके पैसा लगा दो, उसकी सपोर्ट करते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं और चढ़ाते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि पेरेंट्स की जो है एक शादी की बात जहां तक आती है 18 साल के अंदर ना, जो ही गवर्नमेंट ने रूल बनाए, रूल तो गलत नहीं बनाए हैं कि भाई आप ये कहते हो हमारे पास अधिकार तो दे दो, आपको 18 साल में आपको आप कोई भी फैसला ले सकते हो, ठीक है। तो आप अच्छी बात है, वोट डालने का है आप डालो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना है आप पढ़ो भी, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान दो कि आपको जो फैसला लो फिलहाल क्या है कि हमारा 2 ट्रांजिशन जोन में चल रहा है। ट्रांजिशन मतलब है पुराने और नई पीढ़ी है उसमें बदलाव आ रहा है, क्योंकि पहले तो सारे ही जग अनपढ़ होते थे और तो वो मान लेते थे भाई किसान खेती में पेरेंट्स ने कह दिया भाई इसकी शादी मैंने कर दी फाइनल। अब जो है आप जागरूक हो गए तो कोई बात नहीं, आप इतना कर लो कि अगर आपकी शादी पेरेंट्स या आपने कोई बात कर रखी है तो आप घर वालों से सलाह लेके करो, अन्यथा आपको इतना दुर्गति होगी आपकी कि मैं बताता हूं, अगर आपने पेरेंट्स की सलाह ले ली और आपने सीधे कह दिया भाई ये लड़की मुझे पसंद है और लड़की, और दोनों जो है डायरेक्ट रूप से मतलब माँ बाप के बगैर पूछे शादी कर लेते। पहली तो बात है कि हमारा देश इतना डेवलप नहीं हुआ है, जिस दिन आपको रोजगार मिल जाए तो ठीक है, लेकिन हमारा तो अभी तो अंडर डेवलप की बजाय जो है ना इतना रोजगार नहीं है कि सभी रोजगार है, और छोटी उम्र में ये समझ में नहीं आती भाई मैं क्या करूं। वो समझते सारी दुनिया तुम्हारे पास हीर रांझा बन गए तो बात समझ में आ जाएगी, वो गया जमाना हीर रांझा वाला, समझ गए। ऐसे करोगे न आपका पेरेंट्स मदद करेंगे आपकी, और न अगले वाले जो लड़की वाला और लड़की वाला दोनों पेरेंट्स अलग हो जाते। क्यों हो जाते हैं? न लड़के ने माँ बाप से पूछा न लड़की ने माँ बाप से पूछा, तो दोनों हो गए अलग, और समाज का तो लेना देना का, समाज तो चाहते इनको आप जैसा करा भुगते। तो इसलिए पेरेंट्स से सलाह जरूर ले लेना। मेरा कहने में कितने एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको जिसने पेरेंट्स से सलाह ली, पेरेंट्स ने उनकी पूरी मदद की और अच्छी पोस्ट पे भी पहुंचाया। जिसने पेरेंट्स ने मदद नहीं ली वो धक्के खाते रहे और सुसाइड तक भी कर जाते हैं। मैं 2-4 एग्जाम्पल आपने रियल बताऊंगा, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा। मेरे साथ है साथी थे, उनको तो पता है क्या क्या रियल में, मैं झूठ नहीं बोलूंगा बिल्कुल। मैं आपको 4 एग्जाम्पल बताऊंगा, वैसे तो रोज ही घटनाएं हो रही है। मैं 4 एग्जाम्पल बताऊंगा जिन्होंने पेरेंट्स से सलाह नहीं ली, उनकी हालत बताऊंगा, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी। मैं 1980 की बात बताता हूँ। मैं दयानंद कॉलेज के अंदर जो है MA करने गया था ज्योग्राफी के अंदर, मेरे साथ के भी यहाँ 10-12 गए थे वहां पर MA करने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, उस वक्त वो वहां के अजमेर के थे, अपने साइड के थे, लड़की वाले लड़की वो वहां रहते थे, यहाँ के लड़के थे यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, नजदीक लगा तो चलो बात कर लो। तो पढ़ी लिखी लड़की थी, पढ़े लिखे लड़के थे यहाँ पर, तो दोनों ने बात कर ली। बात तो कर ली, चलो हमें भी अच्छा लगा, चलो भाई ये भी पढ़े लिखे, ये पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने सलाह पेरेंट्स से नहीं ली, न उनको बताया और न लड़की ने बताया। आखिर के अंदर जो है मान लो लड़के सहमत हो गए, लेकिन प्रेशर ऐसा हुआ कि उन लड़के और लड़की की शादी
नहीं हो पाई, लड़की ने हमारे खुद जो है हम पढ़ रहे थे तो फांसी खा ली। और लड़की इतनी भली थी, पढ़ी लिखी थी, वो प्रोफेसर बनती है और भी बड़े अफसर बनती। मैं एग्जाम्पल मैं लाइव बताता हूँ, जिंदगी का बताता हूँ। सिर्फ अगर वो दोनों मैं सहमत कर गए, कहते भाई आप उनसे बात कर लीजिए, दोनों पेरेंट्स करते तो उनका घर बच जाता, लेकिन दोनों ही नाराज हो गए और उनको छोड़ दिया। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं, एक लड़की एमएससी, लड़के से सीधा बात कर, लड़के ने कह दिया मैं तो एमएससी पीएचडी हूं। देखिए आप, कमाल की बात है। और लास्ट के अंदर दोनों हो गए, लड़की ने उसके साथ शादी कर ली और जो पेरेंट्स से सलाह नहीं ली, और लड़का क्या मिला, नॉन मैट्रिक। देखा कितना तेज, ये मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। और लास्ट के अंदर जो दुर्गति हुई, पेरेंट्स ने छोड़ दी। क्या करेंगे वो, अब जो धक्के खाओ, हम तो क्या नाम दें उसका। तीन एग्जाम्पल पर, एक लड़की एमए बीएड, उसने क्या किया, उसने भी वही बात करी, वो समझी कि ये लड़का, क्योंकि झूठ भी बोलते हैं पढ़े लिखे जो है ना, अपने आप को समझते हैं एक बार फंस गई। जयराम जी के उसके बाद में क्या है, उसको तो कोई अपनाएगा दोबारा से। और झूठ बोल करके लड़के कहते हैं मैं तो जो ना, मैं एक बताता हूँ, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर बोला है, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताता हूँ। और उसने कह दिया कि भाई ये तो लड़का फॉरेस्ट ऑफिसर है, और हकीकत में कहता फॉरेस्ट में घास नहीं फोड़ते हैं, और ये डेली वेजेस वाले, उन्होंने बगैर पूछे ये लड़का कभी जो ना फॉरेस्ट कोई ना लग जाए, और फटाफटी करके उसके मामा ने उसके पेरेंट्स की बजाय उसके मामा ने ताउल कर दी जल्दी, ये तो फॉरेस्ट ऑफिसर है, और फटाफट ने बोला भाई फटाफट शादी कर दो, फॉरेस्ट ऑफिसर। और जो है ना, मैं अब नाम तो नहीं बताऊंगा, आपको बता दूंगा। उसके बाद में पढ़ी लिखी लड़के के साथ उसने कर दी, और बाद में देखा लड़का तो मजदूरी करता है, तो कुछ भी नहीं, तो घास पर, तो उस बाद हटा भी दिया उसको। अब बताओ दुर्गति हो गई नहीं होगी। और वो अब भी है जिंदा, कोई मरे नहीं है, पर लड़का तो मर गया। लड़का तो उसको पतला सा मरा था, पहले ही पड़ा था, वो मर गया। वो लड़की बेचारी अभी दुखी हो रही है। तो मैं बता रहा हूँ ये हालात। एक तीसरा एग्जाम्पल और बताता हूँ, एमए बीएड लड़की, मेरे परिचित की बता रहा हूँ मैं आपको रियलिटी। और वहां जो एक लड़के ने क्या कह दिया, मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, क्यों पैंट शर्ट पढ़ लो, लड़की को तो ध्यान ही नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है। उसने क्या करा, एक मिस्त्री नहीं होते चिड़ने वाले, आए पत्थर से, वो ओरिजिनल में तो था मिस्त्री, उसने बता दी मेरी हाई क्वालिफिकेशन है और मेरा घर बार तो बहुत बड़ा है, और पेरेंट्स से जो है ना ये है मेरा, ये सपने दिखा दे बहुत दूर दूर तक के, और जैसे जो है गुलाबों के अंदर महक जाती इतनी जो है ना वहां हो जाएगी। और उसके बाद में जो है वो कर दी उसने, पेरेंट्स ने कोई मदद नहीं, भाड़ में जाए। मैं इसलिए बताता हूँ, आपको शादी करनी है, पेरेंट्स भी शादी करते हैं आपकी, वो आपका पीछे का बैकग्राउंड देखते हैं, उनका सासू ससुरे का भी देखते हैं कि भी ऐसा ना हो लड़की जो चली जाए गलती से तो वो बेटी दुखी ना पाए। और आप कर लोगे तो आप भी कई बार ऐसा होता है, लड़की भी तेज तरह होते हैं आजकल। आजकल तो ये है कि एक बार फंस गए तो लड़की को अधिकार इतने दिए हैं कि आपको एक बार लगा दिया डोमेस्टिक वायलेंस, इतना ही कहना है आपको, सिर्फ फांसी के सिवा कोई ऑप्शन आपके ना, आप बेरोजगार पहले हो और आपके पास फांसी की सुसाइड के सिवा कोई चारा नहीं। आप तीसरे दिन देखते हो, पेपरों में देख लो आप रोज के रोज, तो कभी समझ जाओ कि लड़के को फंसा दिया, आज अधिकार दे दे, लड़के भी आपको उल्टा फंसा दे कि तुम भी भाड़ में जाओ। और कुएं में डाक मार देते हैं, और कोई छलांग मार के मर जाता है, कोई सुसाइड कर देता है। इसलिए मैं ये भी जागरूकता करना चाहता हूँ कि अपने पेरेंट्स से सलाह लो, बेशक ज्यादा मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल आपको दोनों बताए दिए, पेरेंट्स से सलाह ली, +2 में लड़की थी, उसको पढ़ा लिखा के एमए पीएचडी करा दिया, उन पेरेंट्स से सपोर्ट करके उनको प्रोफेसर बना दिया, किसी को मास्टर बना दिया, और जिन्हें सलाह नहीं उसको धक्के खाए। तो मैं दोनों की बात का अपने सपोर्ट ले लो, ठीक है। मैं इतना लंबा छोड़ा क्योंकि मैं हम ये इसमें अभी जागरूकता कर रहे हैं, ताकि गलत फहमी में गलत किसी को धोखा नहीं देना है और ओरिजिनल बातें करनी है। शादी तो हो ही जाएगी, लड़की और लड़के का, भाई लड़की है तो उसको लड़का तो मिलना ही, कोई बात नहीं, और लड़का है तो लड़की मिलनी, कोई आप थोड़ी कोई, पर जल्दबाजी में करोगे तो धक्के खाना है। मैं आपको एग्जाम्पल इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसलिए बेटा मैं अब ज्यादा समय तो आपका नहीं लूंगा, इसलिए आप अच्छी तरह से पढ़ें और आप अच्छी तरह से आप एग्जाम्पल लगाओ। समाज का जिसने समर्थन नहीं लिया, मैं भगवान राम का एग्जाम्पल देता हूं। भगवान राम 9000 साल पहले, जिसको आज भी पूछते हैं और सीता माता को पूछते हैं, आप देखिए जब भगवान ही थे और जीत के आगे, रावण को मार के आगे, और अग्नि परीक्षा हो गई, उसके बाद में क्या रह जाता है, अग्नि परीक्षा के बाद में भी पब्लिक ने जो है वहां पर जब राम आए तो वो रानी और राजा ही हो गए ना, दोबारा से सीता रानी होगी और वो राजा। लेकिन पब्लिक को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये रानी कैसे बन गई। घर घर के अंदर लड़ाई हुई, और जो ना करके पब्लिक, धोबी था, धोबी ने क्या कहा, वो था तो दारू पीने वाला पहले ही, और उसको क्या कर दिया, जा करके उन्होंने बोला मैं अपनी लेडीज को बोला मैं राम नहीं हूं तेरी तरह से, पिटाई भी करी उसकी। बोलो 11 बजे मैं अपने घर में नहीं घुसने दूंगा,
भाई जो लेट हो गई, गाने लगी हो गया, कोई घर में चली गई तो बोला मैं लेट नहीं हो गए, राम नहीं सीता कर लूंगा, और ये बातें राम तक पहुंच गई, उसने सीता का त्याग कर दिया। आप लगाइए आप अंदाजा, मतलब प्रेशर के अंदर पब्लिक प्रेशर इसलिए मैं कहता हूँ पब्लिक प्रेशर ऐसा होता है, सहयोग नहीं मिलेगा तो आपको फांसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और उसको लास्ट के अंदर जंगल में जाकर के वाल्मीकि आश्रम में जाना पड़ा, उसके 2 पुत्र और लास्ट में भी पब्लिक ने जो है कोई मदद नहीं की, और उसने अपना जो है अब कहते थे धरती माता फट गई, धरती माता क्या फटी, वो चिल्लाई थी, शी क्राइड वेरी, जो बहुत तेजी से चिल्लाई थी। और ये जो है क्रूअल वर्ल्ड है, ये निर्दयी समाज है, और इनसे रहना नहीं, ये धरती माता में फट जाओ, और इस निर्दयी समाज के अंदर न रहना, नहीं सर धरती माता फटी और धरती के अंदर चली गई। आज उस जैसा कोई मिल सकता है, उनके मुकाबले का कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें मॉरल वैल्यू थी, उसने कोई अपने आप में गलत नहीं, इसीलिए आज उसको पूछते हैं। और आज हम जो स्वामी भागते हैं, ये नहीं करना है। इसलिए मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, इसका थोड़ा है कि आप इसको भी ध्यान दो और शिक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे बेटा। इसलिए मैं जो है परिवर्तन समय समय के अनुसार आएंगे। अच्छा, ये नहीं है, मैं यूं नहीं कह रहा हूं ये जो परिवर्तन, एक और बड़ा है रूल लिव इन रिलेशनशिप का। भाई अधिकार तो ये दे दिया, लड़के और लड़की, पहले तो ये था भी पुलिस वाला रोक सकता था, एक ही कमरे में अगर लड़के और लड़की रह गए तो ये पूछते लड़का कहाँ का है, लड़के कहाँ का, उसका कानून था, नहीं रह सकते थे पहले तो था। आज रूल ही बना दिया सरकार ने कि भाई लड़का और लड़की जाके किराए पे रह सकती है। ये क्या दिखाएंगे कि हम जो है मेरा बहन है, ये भाई, ये रिलेशनशिप नाम दे दिया रिलेशनशिप, लेकिन ये किसका है? ये ब्रिटेन का है, यूएसए का रूल है। क्यों? वहां पर तो मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पर आ रही है, तो कंपनी आ रही है तो उसमें क्या है, उनको रहने के लिए वहां तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप है, अपना ऐसा नहीं है। अपने तो बहन भाई, मामा मामी, फूफा फाफी, चाचा चाची, ये रिलेशन है। और हमारा जो है इतना गहरा रिश्ता है, अगर उससे जाओगे बाहर तो तुम्हें छोड़ेगा कोई नहीं है, मैं बताते तो अभी क्योंकि अभी चेंज नहीं है, अभी हमारा पुराना और नया सिस्टम में चेंज बदलाव आ रहा है। हालांकि ये 20 साल के बाद में तो नॉर्मल हो जाएगा, उस वक्त तो कोई बात नहीं है, लेकिन आज करोगे तो हम पुराने जैसे हैं, हमारी विचारधारा है, हमने वो पुराने देखे हैं, उसको अभी आप चेंज कर रहे हो तो उसमें दिक्कतें आई। तो फिलहाल आप जो है पेरेंट्स की सलाह लो, बाद में जब कामयाब होगी तो आगे कामयाब हो जाना। इसलिए मैं कहता हूँ जब भगवान श्री कृष्ण जो है, भगवान राम जो है उसको फेस नहीं कर पाए पब्लिक को, तो आपकी तो हिम्मत ही क्या है, आपकी क्या ताकत है, आप कर लोगे पब्लिक के अंदर। गांव के अंदर शादी हो रही है, बहन भाई का रिश्ता होता है, बहन और भाई का पहले तो ये तो हमारे जमाने के अंदर देखते थे पूरे गांव की बहन होती थी, और उस भाई के साथ कहीं भी चली जाती थी बहन समझ करके, और कोई हिम्मत नहीं थी गलत काम कर दे। आज जो है गांव में शादी कर लेते हैं। अरे भाई वो जमाना नहीं है, वो अभी अगर जाओगे तो ये पिटाई भी हो, तगड़ होगी, और सुसाइड के साथ कोई नारा नहीं बच। इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं समझाऊंगा, आप सारे पढ़े लिखे हैं और खूब मेहनत करो, आपके पास बढ़िया पॉजिटिव एटीट्यूड रखो और पॉजिटिव तैयारी करो। धन्यवाद।